राधा बेटा, जानती है कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। इस उम्र में अगर एक बार मुर्गे का पुलाव खाने को मिल जाता। कितने दिनों से चिकन पुलाव नहीं खाया। माँ, ऐसे मत कहिए। देखिएगा, आपकी हर इच्छा एक एक करके पूरी होगी। मैं कह रही हूँ ना। उम्र हो जाए तो शरीर और मन दोनों ही साथ नहीं देते बेटा। कभी कभी लगता है जिंदगी में अगर एक भी इच्छा पूरी ना हो तो जीने का क्या फायदा। इतने कष्ट में जीना तो बस बेटे और बहू पर बोझ बनना है। ऐसी बात नहीं कहते माँ। आपका बेटा है, मैं हूँ। देखिएगा, एक दिन जरूर खिलाएंगे आपको मन भरकर। इस घर में कोई किसी पर बोझ नहीं है। हम सब एक दूसरे का सहारा है। सपने देखने हम जैसे गरीबों की किस्मत में इतनी खुशी आसानी से नहीं आती। फिर भी तेरे मुंह से जब ये सुनती हूँ तो मन थोड़ा हल्का होता है, थोड़ी उम्मीद जगती है। आप बस ठीक रहिए माँ, बाकी सब मैं देख लूंगी। आपके लिए जो करना पड़ेगा करूंगी, आप देख लेना। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली, वरना इस बूढ़ी औरत का इतना ख्याल कौन रखता, कौन मेरी तकलीफ इस तरह सुनता। आप तो मेरी अपनी माँ जैसी हैं। आपको देखकर मुझे मेरी अपनी माँ की याद आ जाती है। राधा, सही बताऊं, माँ की बात सुनकर ना मुझे रात भर नींद नहीं आई। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। लग रहा है कि मैं बेटा होकर माँ की ही छोटी। मेरे साथ भी यही हुआ। रात भर सोचती रही कि क्या किया जाए, कैसे माँ के चेहरे पर खुशी लाई जाए। अरे सोचते सोचते एक ही बात दिमाग में आई। जमींदार बाबू के पास जाता हूँ, इस महीने की तनख्वाह थोड़ी पहले मांग लेता हूँ। और कोई तो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। यही सबसे अच्छा रास्ता है। वो इंसान बुरे नहीं है। सुनेंगे तो शायद दे देंगे, और ना भी दे तो कम से कम कोशिश करने में क्या हर्ज है। मांगने में बड़ी शर्म आती है राधा। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन माँ के लिए आज उस शर्म को भूलना होगा। अपने आत्मसम्मान से बढ़कर माँ की खुशी है। शर्म मत करो। जो काम माँ के चेहरे पर खुशी लाए वो कभी शर्म का काम नहीं हो सकता। तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़ा वाला सिर्फ 40 रुपए का है। आज ही ले जा, कल शायद ना मिले। हाँ, कल हो सकता है कि 100 रुपए का दूंगा मैं। नहीं निताई दादा, आज रहने दो। हाथ में पैसे नहीं है, किसी और दिन आकर देखूंगा। अरे तेरी तो रोज एक ही बात होती है राघव। अरे उस दिन भी तो तुझसे यही कहा था। जब देखो तब तू यही कहता है। बाबू, थोड़ा वक्त मिलेगा क्या? एक जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए राघव, जल्दी बोल। हिसाब मिलाना है, आज बहुत बड़ा काम पड़ा है। बाबू, अगर इस महीने की तनख्वाह थोड़ी पहले मिल जाती। माने कि बहुत जरूरत पड़ गई है बाबू। एडवांस तनख्वाह चाहिए तुझे है? ऐसा तो तूने कभी नहीं मांगा। क्या वजह है, अचानक ऐसा क्या हो गया? माँ बहुत दिनों से बहुत बीमार है, बात नहीं है, इसीलिए सोचा आपके पास आऊं। तेरी माँ की उम्र भी तो बहुत हो गई है ना। पहले तो कभी उनकी बीमारी की बात नहीं सुनी। क्या कहूँ बाबू, शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा है। आजकल ना ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। पहले कभी ये बात तो तूने बताई नहीं। इतने दिनों से मेरे पास काम करता है, एक बार भी मुंह खोल कर नहीं कहा तूने। कहने की हिम्मत नहीं हुई बाबू। अपनी तकलीफ किसी को बताना अच्छा नहीं लगता। लगता है लोग शायद तरस खाएंगे। अब देख, माँ की बात है तो वो तो अलग बात है राघव। इसमें शर्म आने की क्या बात है? बैठ, थोड़ा बातें करते हैं, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। बाबू, मैंने मांग कर कोई गलती तो नहीं की है ना? मैंने कि आपका वक्त बर्बाद किया कि नहीं किया, मतलब। माँ की एक इच्छा पूरी करने के लिए इतनी झिझक दिखाता है, उस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ।
वाकई में तेरे जैसा बेटा ही तो असली धन है रे, इतना झिझक मत। आपकी इस बात से मेरा दिल अब बहुत हल्का लग रहा है। हाँ, तेरी माँ खाना चाहती है तो वो जरूर खाएंगी, लेकिन मेरी एक शर्त सुनेगा? हाँ हाँ बोलिए ना बाबू, जो कहेंगे वही करूँगा। आपकी किसी भी शर्त पर मुझे कोई एतराज नहीं है, बोलिए। देख, मुझे और मेरी पत्नी को भी अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। बहुत दिनों से किसी के घर बैठकर खाना नहीं खाया, मन थोड़ा बदलाव चाहता है, ठीक है? ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी बाबू। कल ही आइए ना। मेरी पत्नी के हाथ के चिकन पुलाव की तो कोई मिसाल ही नहीं है, पूरा गांव जानता है। हाँ ऐसा क्या? तब तो भाई जाना ही पड़ेगा। कल तो ठीक है, कमला को भी ले आऊंगा, कल ही ले आऊंगा, उसे भी सुनकर बुरा नहीं लगेगा। मालकिन भी आएंगी, सुनकर माँ कितनी खुश होंगी बाबू, मैं बता नहीं सकता। ले, इन पैसों से अच्छे से बाजार कर, मुर्गा, चावल, मसाले, अरे जो जो लगे सब अच्छे से खरीदना, कोई कमी मत रखना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। जिंदगी भर इस दिन को याद रखूंगा, जिंदगी भर। और सुन, अगर तेरा खाना हमारा दिल जीत सका तो इनाम तेरा इंतजार कर रहा है। अच्छे काम का नतीजा हम। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए ही नहीं। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी खासियत है राघव, तू कभी लालच नहीं करता, यही गुण तुझे दूसरों से अलग बनाता है। इनाम? ये राघव जैसे इंसान की किस्मत में इनाम है। मैं तो इतने दिनों से इस घर में काम कर रही हूँ, मेरी पत्नी का हाथ भी कोई बुरा हाथ थोड़ी है। मुझे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये से हाथ पर हाथ रखकर बैठे से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। पार्वती सुनो, एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आज ऐसी बात सुनी है ना कि दिमाग ही घूम गया। क्या हुआ? इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो? ये नहीं 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 नहीं, उल्टा बहुत अच्छा हुआ है। राय बाबू कल राघव ने अपने कानों से सुना है। वाह, ये तो अच्छी बात है। राघव का भला हो तो हमें भी खुशी होनी चाहिए। वो लोग भी तो गरीबी में दिन काट रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनो, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर हम आज रात ही उन्हें अपने घर खाना खिला दे तो इनाम शायद हमें ही मिल जाए। हमें भी तो थोड़ा मौका मिलना चाहिए ना। लेकिन आज रात ही इतनी जल्दबाजी में अच्छा खाना बन पाएगा? मेरे पास तो ठीक से वक्त भी नहीं है। देखो, तुम खाना तो अच्छा बना ही लेती हो, ठीक है? थोड़ा ध्यान देकर बनाओगी तो हो जाएगा। वक्त कम है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तुम कर सकती हो, मुझे मालूम है। ठीक है, कोशिश करूंगी, लेकिन मदद इस तरह पहले छीन लेना क्या सही होगा? वो तो ठीक है, लेकिन मौका तो सबके लिए खुला है। मैं पहले जाकर बाबू से कह आता हूँ, देर की तो वक्त निकल जाएगा। अच्छा जाओ, मैं तब तक बाजार से जो चाहिए जुटाती हूँ। जल्दी करो, रात होने से पहले सब तैयार करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम बस बाबू को ठीक से मना लो, मैं खाना संभाल लूंगी। तुम उधर का देखो। बाबू, आज रात ही आप अगर मेरे घर आए तो बड़ी खुशी होगी। बहुत दिनों से मेरी ये इच्छा थी। आज अचानक से रात में? किस खुशी में मदन? इतनी जल्दबाजी तो तेरी आदत में नहीं है,
ऐसे ही बाबू, क्या है कि बहुत दिनों से आपको घर पर खाना नहीं खिलाया था ना, तो लगा आज ही बुला लूं। देर करके क्या फायदा, मन बड़ा खुश हो जाएगा। कल परसों होता तो पार्वती थोड़ा वक्त लेकर बना पाती। जल्दबाजी में खाना अच्छा नहीं बनता। नहीं 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 मालकिन, आज ही ठीक रहेगा। उसके हाथ में तो हमेशा ही अच्छा खाना बनता है, जल्दबाजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आज खुद ही देख लीजिएगा। चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो चलो कमला, देखते हैं मदन के घर का खाना कैसा होता है। बहुत दिन से उसके घर भी जाना नहीं हुआ। ठीक है, तो शाम के बाद निकलेंगे। तुम पहले जाके सब ठीक ठाक करके रखो मदन। तो ठीक है, मैं घर जाकर सब तैयारी करता हूँ बाबू, आप वक्त पर आ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, जा 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 जा, लेकिन हाँ जल्दबाजी मत करना, शांति से सब करना, ठीक है? माँ माँ राधा, सुनती हो, बहुत बड़ी खबर है। ऐसी खबर कि तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे कल रात जमींदार बाबू और मालकिन हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं। और बाबू ने कहा है कि माँ के लिए जितने भी पैसे लगेंगे सब देंगे। अरे खुद से ही पैसे दे दिए। सच कह रहा है राघव, मेरी इच्छा क्या सच में पूरी होगी? मैं सही सुन रही हूँ ना? सच माँ, बिल्कुल सच। कल रात आप अपने हाथ का बना चिकन पुलाव खाएंगी। इतने सालों बाद लग रहा है भगवान ने मेरी बात सुन ली। मेरा इतने सालों का कष्ट आज सफल हो गया। यही तो खुशी का मौका है। राय बाबू, मालकिन हमारे घर आएंगे, हमारे घर। सोचकर ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये तो खुशी का मौका है। राय बाबू, मालकिन हमारे घर आएंगे, सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा दिन देखूंगी, सोचा ख्याल भी नहीं आया था। ए राधा, कल सुबह ही बाजार जाऊंगा, सबसे बड़ा मुर्गा खरीद कर लाऊंगा। अरे तुम दिल लगाकर खाना बनाना, समझी ना? कोई कमी मत रहने देना। तुम बस बाजार से ले आओ, बाकी सब मुझ पर और माँ पर छोड़ दो। ऐसा खाना बनाऊंगी कि जमींदार बाबू जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, देख लेना। यही तो चाहता हूँ भाई, और क्या। आज रात ठीक है, दोनों अच्छे से सो जाओ, कल बहुत काम है। आज रात नींद कहाँ आएगी रे बेटा? इतनी खुशी से दिल धड़क रहा है। आंखें बंद करते ही मुर्गे के पुलाव की याद आ रही है। पुलाव के साथ थोड़ा बैंगन फ्राई और मीठा दही भी रखना बेटा, जमींदार मालकिन को पसंद आएगा। वो लोग ये सब थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, ताकि कोई गलती ना हो। लिखना नहीं पड़ेगा बेटा, तेरे हाथ से तो मुझसे भी अच्छा खाना बनता है। बस मन लगाकर बनाना, इतना ही कहना है। बाकी सब तेरे हाथ में ही छोड़ दिया। वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, मसाला भी ठीक से पिसा नहीं, चावल भी अच्छे से धोया नहीं गया। ऐसे क्या खाना बनता है? ओहो, इतनी जल्दबाजी में हाथ भी ठीक से नहीं चल रहा, मन भी नहीं लग रहा खाने में, बस गलतियां होती जा रही हैं। कहाँ तक हुआ पार्वती? मालकिन थोड़ी देर में आ जाएंगी, थोड़ा जल्दी करो। बस लगभग होने ही वाला है, लेकिन मदन मसाला ठीक से भुना नहीं है। वक्त कहाँ मिला? तुमने मुझे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। जितना हुआ है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम बाहर जाकर बैठने की जगह थोड़ी ठीक कर दो, मैं जो हो सकता है कर रही हूँ। तुम यहाँ खड़े रहोगे तो मुझे और देर होगी। ठीक है, जल्दी करो। आज के खाने पर बहुत कुछ टिका हुआ है, हमारा भविष्य भी शायद इसी पर टिका है। जल्दबाजी में बने खाने में क्या मन लगता है? देखा जाएगा क्या होता है। मन तो कह रहा है कुछ अच्छा नहीं होगा। पार्वती ने आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको सब पसंद आएगा।
हाँ बाबू, थोड़ी कोशिश की है, वक्त कम मिला था इसलिए जितना हो सका। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा। कैसा लग रहा है बाबू? थोड़ा बताइए ना कैसा बना है, बहुत जानने का मन कर रहा है। थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है और मसाले की खुशबू भी पूरी तरह से उभर नहीं आई है। कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। असल में बाबू क्या है ना, आज थोड़ी जल्दबाजी हो गई, वरना और भी अच्छा बनता। पर पार्वती एकदम उंगली चाटने वाला खाना बनाती है। जल्दबाजी? क्यों, क्या हुआ था? अरे इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत तो नहीं थी। नहीं मतलब आज अचानक ही तय हुआ ना, इसीलिए वक्त कम मिला। पार्वती की कोई गलती नहीं है इसमें। तो बेटा, जल्दबाजी ना करके किसी और दिन बुला लेती, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे। हाँ मालकिन, गलती हो गई, अगली बार और अच्छे से बनाऊंगी। खैर, खाना हो गया, यही बड़ी बात है। चलो कमला। फिर आइएगा बाबू, थोड़ा अच्छा वक्त देकर बनाने दीजिएगा तो देखिएगा कैसा बनता है। इस बार सच में खुश कर देंगे आपको। हाँ। चलो देखा जाएगा। अब चलते हैं, रात हो रही है, घर लौटना है। चलो कमला। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी मेहनत के लिए। इनाम की बात तो एक बार भी नहीं की बाबू ने। रात भर सोचता रहा कुछ तो कहेंगे, लेकिन आखिर में हुआ कुछ भी नहीं। कहा तो था तुमसे, जल्दबाजी में खाना नहीं बना, लेकिन तब करने के लिए कुछ बचा नहीं था। तुमने तो ठीक ही बनाया था। मुझे लगता है बाबू का मूड ही खराब था कल, इसीलिए ऐसा कहा। मदन, खुद को झूठी तसल्ली देकर क्या फायदा? जल्दबाजी में काम करोगे तो ऐसा ही होगा, ये मानना सीखो, वरना बार बार यही गलती करोगे। देखते हैं, शायद आज राघव के घर खाने के बाद कुछ कहे। हो सकता है उन्हीं दोनों को कुछ दे दें, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी मन नहीं मान रहा पार्वती। कल अगर राघव को इनाम मिल गया तो? मिलने दो, उनका भला हो। हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, बस थोड़ी जल्दबाजी की थी, इसमें हमारा क्या गुनाह? फिर भी मन में कसक रह गई पार्वती, न जाने क्या होगा। एक बेचैनी सी लगी हुई है मन में। बैठे बैठे सोचने से कोई फायदा नहीं। निताई दा, वो सबसे बड़ा वाला दे दो। अरे दाम जो लगे सो दूंगा, आज कोई कंजूसी नहीं करूंगा। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तो राघव की जेब गरम लग रही है। क्या बात है रे, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या, या कुछ और हुआ है? लॉटरी नहीं दादा, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं है। आज मेरी माँ का सपना पूरा होगा। जमींदार बाबू खुद हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर। ऐसा क्या? अरे वाह, तब तो ये मुर्गा तुझे बिना किसी मुनाफे के ही देना पड़ेगा। ले जा, अच्छे से पकाना, आज का दिन याद रखने लायक बनाना। नहीं दादा, दाम सही ले लो। आज सब चल ठीक है, तेरे ही बात सही। जा, घर जाकर बहू से अच्छे से पकवा और मुझे बाद में खबर देना कि कैसा बना है। हाँ, आता हूँ दादा। दुआएं बनाए रखना, तुम्हारी दुआ से ही आज सब अच्छा होगा। राधा बेटा, जीरा थोड़ा भून लेना तो खुशबू अच्छी आएगी, और इलायची दालचीनी भी थोड़ी ज्यादा डालना, उससे स्वाद और खुलेगा। माँ, आपकी ही सिखाई रेसिपी से तो बना रही हूँ। आप आंखें बंद करके आराम कीजिए, मैं सब ठीक से बना दूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। आज मन लगाकर बनाना बेटा, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़े इंतजार के बाद आया है। ऐसा दिन बार बार। बेफिक्र रहिए माँ, आज कोई कमी नहीं रहेगी। एक एक मसाला नाप तोल कर डालूंगी, जरा सी भी गलती नहीं होने दूंगी। मुझे ना बड़ा डर लग रहा है बेटा,
अगर जमींदार बाबू को पसंद नहीं आया तो? इतनी उम्मीद लगाए बैठी हूँ, अगर सब बिगड़ गया तो? माँ, प्यार से खाना बनाया जाए तो वो सबको पसंद आता है। आप बस आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आशीर्वाद तो हमेशा है ही बेटा, तू शुरू कर, मैं यहीं बैठी हूँ। तेरे हाथ का काम देखना भी तो अच्छा लगता है। ठीक है माँ, आप थोड़ा आंखें बंद करके आराम कर लीजिए, खाना बन जाएगा तो बुला लूंगी। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। वाह, कितनी शानदार खुशबू है, ये तो अमृत है। ऐसा खाना तो मैंने सालों से नहीं खाया। सच में राघव, तेरी ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। हर एक निवाले में जैसा नया स्वाद मिल रहा हो भाई, गजब, अद्भुत अद्भुत। बाबू, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आप लोग आए हैं, मेरे बेटे की बहू के हाथ का खाना खा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। आपकी बहू के हाथों में सचमुच अद्भुत हुनर है। ऐसा खाना तो शहर के बड़े बड़े रसोइया भी नहीं बना सकते। मैंने बहुत जगह खाया है, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। मालकिन, आप लोगों को पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से हर महीने में एक बार तो हम तुम लोगों के घर आएंगे भाई। और राघव, इस महीने से ही तेरी तनख्वाह 2 गुनी कर दी। अरे तू अपनी इस ईमानदारी के इनाम का हकदार है भाई। बाबू, बाबू, इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। आपकी दया, आपकी ये दया में बात नहीं है राघव। अरे तूने और तेरी पत्नी ने जो किया है उसकी कीमत पैसों से नहीं हो सकती है। ये तुम दोनों का हक है भाई। बाबू, आपके जैसा मालिक पाकर हम सच में धन्य हो गए। बाबू, हमारे घर में भी तो आप लोगों ने खाना खाया था, तारीफ भी की थी, तो क्या इनाम सिर्फ इन्हें ही मिलेगा? हमारा भी तो कुछ हक होना चाहिए था। हैं? मदन, तुम यहाँ इतनी रात को यहाँ अचानक से कैसे आ गए? हाँ बाबू, मेरा भी तो जानने का हक है ना। क्यों सिर्फ राघव को ही सब मिलेगा? हमने भी तो कोशिश की थी। वही बात तो अब बताऊंगा मदन। मदन, राघव थोड़ा पुलाव देना तो इसे। अपने मुंह से खाकर ये खुद ही फैसला करे, फिर देखते हैं ये क्या कहता है। दो इसे। बाबू, उसकी क्या जरूरत है? मैं तो बस इनाम के बारे में पूछने आया था। जरूरत है तभी कह रहा हूँ, खाकर देखो फिर खुद ही समझ जाओगे। ये अरे ये तो सचमुच में अद्भुत है। ऐसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं मिला। जिंदगी में इतना अच्छा पुलाव नहीं खाया बाबू, कभी नहीं। तो बताओ, तुम्हारे घर के कल के खाने अब? जल्दबाजी में जो होता है उसमें ये स्वाद नहीं आता बाबू। इनके खाने में प्यार और वक्त दोनों है। हमारे पास सिर्फ जल्दबाजी और लालच था, यही कड़वा सच है। बिल्कुल सही पकड़े मदन, बिल्कुल सही बात। जल्दबाजी करके कुछ भी अच्छा नहीं बनता, न खाना और न ही जिंदगी। इस सीख को हमेशा याद रखना। बाबू, हमने सच में गलती की थी, माफ कर दीजिएगा। अब कभी ऐसा नहीं होगा। अपनी गलती समझ आना ही आधा सुधार होता है बेटा। मन छोटा मत करो, यही तो जिंदगी सिखाती है। पार्वती, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने ही जल्दबाजी में सब बिगाड़ दिया। राघव, तेरी पत्नी के हाथ के इस खाने ने दिल जीत लिया। अब हर महीने हमें दावत देकर खिलाना पड़ेगा। जरूर बाबू, हर महीने आप लोग आइएगा। राधा अपने हाथों से चिकन पुलाव बनाकर आप लोगों को खिलाएगी, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। बाबू, मेरी एक गुजारिश है। आप लोग जिस दिन दावत में आए
मुझे भी साथ ले आए तो कितना अच्छा होगा। बाबू, मैं भी आना चाहती हूँ। इतना स्वादिष्ट चिकन पुलाव भी मिस नहीं करना चाहती। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।